आप सभी को ओके दर्शन एकेडमी में स्वागत है। क्लास 10 सब्जेक्ट है साइंस। आज पढ़ेंगे अभिकारक तथा उत्पाद किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले अभिकारक किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ यानी भाग लेते उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो चलिए इसका परिभाषा को लिखता हूं। अभिकारक किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं। अब है उत्पाद किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद। तो चलिए इसका परिभाषा लिखता हूँ। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद। ठीक है, चलिए अब मैं इसका उदाहरण लेता हूं। यानी जैसे में एग्जाम्पल उदाहरण देखिए, उदाहरण से आप लोगों को समझ में आएगा कि अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। तो चलिए Zn प्लस H2SO4 तीर ZnSO4 प्लस H2, यहाँ पर क्या तीर है। तो ये सभी को कहेंगे रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। तो तीर के जो बाईं तरफ होता है उसे कहते हैं अभिकारक, और तीर के जो दाईं तरफ होता है उसे कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद। दो अभिकारक है और दो उत्पाद है। तो दो अभिकारक और दो क्या उत्पाद, तो दोनों के बीच में यानी कि प्लस का चिन्ह दिया जाता है। दो क्या है, अभिकारक है और दो क्या है, उत्पाद। तो इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दिया जाता है, यानी प्लस का चिन्ह लिखते हैं। तो देखिए जो बाईं तरफ यानी भाग लेता है, बाईं तरफ, इसे कहेंगे अभिकारक। जो दाईं तरफ जो नया पदार्थ बनता है, यानी दोनों को मिलाने के बाद जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे कहते हैं उत्पाद। यानी दाईं तरफ क्या होगा, उत्पाद, यानी तीर के दाईं तरफ क्या होगा, उत्पाद, और तीर के बाईं तरफ क्या होगा, अभिकारक। यानी Zn को कहेंगे जिंक, H2SO4 इसे कहेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। जब ये दोनों को अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट, और प्लस क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पर ये है जिंक, Zn को कहेंगे जस्ता यानी जिंक। क्या कहेंगे, Zn को कहेंगे जिंक। क्या कहेंगे, जिंक। H2SO4 इसको कहेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल कहेंगे। यानी Zn को कहेंगे जिंक, H2SO4 कहेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। जब ये दोनों को अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट। क्या बनता है, जिंक सल्फेट, और प्लस में क्या बन जाएगा,
यानी प्लस में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन क्या बनेगा बाबू, हाइड्रोजन। एक और उदाहरण ले लीजिए, तो ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण और ले लीजिए, Mg प्लस O2 तीर, जब ये दोनों का अभिक्रिया करेंगे क्या बनेगा, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। देखिए यहाँ पर Mg क्या है, मैग्नीशियम है, O2 क्या है, ऑक्सीजन है। जब यह दोनों का अभिक्रिया करता है क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए संतुलित समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर O क्या है, 2 होगा। यहाँ पर देखिए O कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है, तो क्या करें, यहाँ 2 से गुना करेंगे। अब यहाँ पर देखिए Mg कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या हो गया, संतुलित, ये दोनों क्या होगा, संतुलित। तो देखिए, तो तीर के बाएं तरफ क्या है, अभिकारक, और तीर के दाएं तरफ क्या है, उत्पाद। तो इसी कहते हैं अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक क्या है, यह भाग ले रहा है, और भाग लेने के बाद जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे कहते हैं उत्पाद।